तो दोस्तों, सवाल जवाब की इस एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप ही लोगों में से किसी एक विद्यार्थी का प्रश्न ले रहा हूं जो कि काफ़ी ज़रूरी है और इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के इसका जवाब देना ज़रूरी है। सवाल ये पूछा गया है कि किसी लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। अब देखिए, वैसे तो ये सवाल जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि किसी जीके के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो इससे जुड़े हुए हों और कॉमन ज़िंदगी में भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, इसको मैं आपको एक ऑर्डर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले आता है लॉयर, जिसे हिंदी में कहते हैं वकील। लॉयर के नाम से पता चल रहा है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है उसे लॉयर कहते हैं। वो एक कानून विशेषज्ञ होता है, वो लोगों को लॉ संबंधित सलाह दे सकता है, कानून संबंधित सलाह दे सकता है, तो वो कहलाता है लॉयर। इसके बाद आता है एडवोकेट। एडवोकेट को हिंदी में कहते हैं अधिवक्ता। अगर आप इसके नाम को देखें, वक्ता और अधि लगा हुआ है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको न्यायालय में किसी क्लाइंट की तरफ से बोलने का अधिकार हो, वो एडवोकेट कहलाता है, उसका अधिवक्ता कहलाता है। साधारण शब्दों में किसी न्यायालय के अंदर कानून की प्रैक्टिस करने वाले को ही एडवोकेट कहा जाता है। इसके बाद आता है बैरिस्टर। अब देखो, बैरिस्टर भी कोई अलग चीज़ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लॉ के अंदर, जो ब्रिटिश लॉ है, जो कि लंदन में चलता है मेनली, उसमें जिस व्यक्ति के पास कानून की डिग्रियां होती हैं, जो ऐसे एडवोकेट होता है, वकील होता है, उसको बैरिस्टर कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति लंदन से अपनी डिग्री करके आया है वो बैरिस्टर कहलाएगा यहाँ पे। इसके बाद आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हिंदी में लोक अभियोजक भी कहते हैं। इससे इनके नाम से ही पता चल रहा है, देखो, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करता है, यानी कि एक सरकारी वकील होता है और स्टेट की तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट में ये केस लड़ता है। जैसे मान लो कोई पीड़ित है, उसके लिए कोई लड़ नहीं रहा है, उस सामने कोई बड़ी पार्टी है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट की तरफ से उसके लिए केस लड़ेगा। तो चार चीजें क्लियर हो गई, एक डिग्री वाला, एक बोलने वाला, एक लंदन वाला और एक सरकारी वाला। पांचवा भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं प्लीडर। प्लीडर क्या होता है? वो भी एडवोकेट ही होता है, लेकिन वो क्या करता है कि प्राइवेट काम करता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करता है। जैसे कोई क्लाइंट है, उसका केस वो जा करके लेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ, तो वो प्लीडिंग करेगा। एडवोकेट प्लीडिंग कर सकता है, ठीक है, तो ये प्लीडर वर्ड इसलिए यूज होता है। तो ये पांचवा हो जाता है। इसके बाद आता है एडवोकेट जनरल। अभी हाल ही में वीडियो बना के मैंने इसके बारे में आपको बताया है। इसे हिंदी में कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता। होता यह है कि ये सरकार की तरफ से लड़ता है। मान लो कि सरकार ने कोई बिल निकाल दिया और सामने मान लो कि कोई कोर्ट है, मान लो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये बिल गलत है, चुनौती दे दी, तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी कोई होना चाहिए पेश होने के लिए, तो वो है राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। ठीक है। इसी तरीके से एक होता है अटॉर्नी जनरल। ये क्या करता है? केंद्र सरकार की तरफ से लड़ता है। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार की तरफ से लड़ता है और ये केंद्र की तरफ से लड़ता है। ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आता है महान्यायवादी का सहयोगी, यानी कि सॉलिसिटर जनरल, जिसको हम कहते हैं भारत का महाधिवक्ता। एक तो होता है राज्य का महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, एक होता है भारत का महाधिवक्ता। ये क्या करता है? अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी का सहयोगी होता है। तो ये वो कॉमन वोकैबुलरी है जो वकीलों के लिए यूज़ की जाती है। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बाकी सबके लिए ये हेल्पफुल साबित रहा होगा। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।